राष्ट्रभाषा, राजभाषा एवं बोलियों में क्या अंतर है, ये क्या होती है सर? मेरा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए सर। देखिए बालक, भारतीय संविधान की भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक भाषाओं के बारे में पढ़ा। मैंने क्वेश्चन ये था कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर है, या भाषा और बोली में क्या अंतर है। राजभाषा होती है सरकारी कामकाज की भाषा, तो सरकारी कारणों के लिए जो भाषा यूज की जाती है उसे बोलते हैं राजभाषा। राष्ट्रभाषा वो बोलती है पूरे देश में बोली जाती है। पूरे देश की अगर एक भाषा है, जैसे जर्मनी में जर्मन बोली जाती है, फ्रांस में फ्रेंच बोली जाती है, चाइना में मंदारिन बोली जाती है, तो ये राष्ट्रभाषा है, पूरे देश की एक ही भाषा। राजभाषा का मतलब होता है सरकारी कामकाज की भाषा। जैसे भारत में देखोगे तो हिंदी और इंग्लिश राजभाषा, इनका प्रयोग केंद्र सरकार अपने सरकारी कार्यकाल में करती है, ऑफिशियल लैंग्वेज, राइट। अब है बोली। बोली की अगर बात करें तो बोली एक क्षेत्र विशेष में बोली जाती है। क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। भाषा का लघु रूप होती है बोली, क्षेत्र विशेष में बोली जाती है, जबकि जो भाषा होती है वो एक व्यापक क्षेत्र में बोली जाती है, और बोली जो होती है वो सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। इसके बारे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि घाट घाट पे बदले पानी, 4 कोस पे पानी। तो घाट घाट पे पानी बदल जाता है और 4 कोस चलने के बाद पानी बदल जाता है। आप देखोगे कि राजभाषा अधिनियम 1963 बनाया गया था, और राजभाषा अधिनियम के माध्यम से सुनिश्चित किया गया था कि संविधान लागू होने के 15 वर्षों के बाद हिंदी के साथ अंग्रेजी का प्रयोग भी राजभाषा के रूप में होता रहेगा। राष्ट्रपति को आर्टिकल 341 के अंतर्गत अधिकार है, तो हिंदी के लिए राजभाषा आयोग बनाएगा ताकि हिंदी का विकास किया जाए। आर्टिकल 351 में हिंदी के विकास की बात कही गई है। तो ये राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर था। इसके अतिरिक्त आर्टिकल 343 में एक राजभाषा के रूप में हिंदी का वर्णन है, जिसकी लिपि देवनागरी है और अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप प्रयोग हुआ है, यानी 1 2 3 ये होगा अंकों के रूप में। आर्टिकल 343 क्लॉज 2 में कि इंग्लिश का प्रयोग हम 15 सालों के लिए करते रहेंगे। इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, कौन सी अनुसूची में? 8th शेड्यूल, 8वीं अनुसूची में, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में पहले जहां 14 भाषाएं थी, वहीं वर्तमान में 22 भाषाएं, यानी कि भारतीय संविधान में भाषाओं को लेकर व्यापक है, क्योंकि भारत एक विविधताओं से भरा देश है। इसलिए पहले जब संविधान बनाया गया था तब 14 भाषाएं थी, और विविधताओं को शामिल करने के लिए उसमें और भाषाएं शामिल कर ली गई है। इसलिए वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं। नमस्कार।